हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि त्रिवेंद्रम में है। सो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया हो, तो ये 11th रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है। NIRF में इनकी जो रैंक है अंडर मेडिकल सेक्शन या मेडिकल का जो प्रॉपर कैटेगरी थी उसमें 11th रैंक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से PhD करने में, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस। यस, सो न्यू सेशन के लिए एप्लीकेशंस ओपन है, एडमिशंस ओपन है। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो SCTIMST वेबसाइट है ऑफिशियल, इसी पे आपको करना होगा विजिट। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है। देखिए, 2 नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि स्पेशल एडवर्टीजमेंट है फॉर ST कैंडिडेट्स, जो भी ST कैटेगरी के हैं, ये स्पेशल एडवर्टीजमेंट उनके लिए है। उसके बाद देखिए, उससे पहले ये आई है, बट यस यहाँ पे देखिए जनवरी 2022 के लिए डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, PDF, PhD, MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सो यस, PhD बाकी कैटेगरीज के लिए भी है एंड स्पेशल एडवर्टीजमेंट भी है। यस, हम दोनों ही देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, इस किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे। सेकंड ओपन किया है। सो देखिए, एडमिशंस का बेसिकली पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसपे आपको सबसे पहले दिख रहा है जो स्पेशल एडवर्टीजमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो इसमें देखिए, पहले एडमिशन नोटिस है इंग्लिश में, फिर हिंदी में। देन है प्रोस्पेक्टस एकेडमिक प्रोग्राम का, पहले ये इंग्लिश में नॉर्मल, देन हिंदी है। फिर यहाँ पे है लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन। सो अगर आप अप्लाई करना हो, आपको एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड भी हो, तो आप इसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पोर्टल ओपन होगा एंड देन आपको वहाँ से रजिस्टर करके अप्लाई करना होगा। अभी हम इस पोर्टल को भी ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिशन लिखा हुआ है। सो एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन, ये जो नॉर्मल था नोटिफिकेशन वो है। इसमें एडमिशन नोटिस है, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, पहले इंग्लिश देन हिंदी। उसके बाद है प्रोस्पेक्टस जनवरी, ये MD के लिए है स्पेसिफिकली, देन हिंदी में MD के लिए। लास्ट ऑप्शन अगेन है रजिस्टर का, लॉगिन या फिर रजिस्टर और लॉगिन का अप्लाई करने के लिए। तो एक बार हम बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं पोर्टल को, उसके बाद हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। यस, सबसे पहले हम ओपन करेंगे इसी नोटिफिकेशन को, बिकॉज ये लेटेस्ट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले पोर्टल एप्लीकेशन का। सो यस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ओपन होगा। ये सेम ही पोर्टल इनफैक्ट दोनों ही नोटिफिकेशंस के लिए है, बट आप सेपरेटली करिएगा ओपन, राइट। कोई अगर आपको क्वेरी होती है तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ईमेल ID दी हुई है, मेंशन की गई है एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। सो कोई इशू होता है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन आपको रजिस्टर करना होगा, राइट। देन अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट पोर्टल। सो देखिए, इसे भी ओपन करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे नंबर और ईमेल ID दी है, सो आप अप्लाई कर लीजिएगा। कोई इशू आए तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, राइट। सो अब हम ओपन करते हैं नोटिस को, जो कि आई है ST के लिए, ओके। सो यस, ये है एडमिशन नोटिस फॉर ST फॉर द एकेडमिक सेशन जनवरी 2022। यहाँ पे फेलोशिप, कॉन्टिजेंसी और फाइनेंशियल सपोर्ट जो ओवरऑल है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये है आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट एंड बाकी फेलोशिप एक्सेट्रा जो आपको मिलेगा, ठीक है। इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद है एप्लीकेशन डेट। सो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 8 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 आखिरी डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को देख के टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। और वन मोर थिंग, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है, वैसे ये कि एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन ही करेंगे। सो वेट, ओके। सो ये एक्चुअली थोड़ा सा लिखने में शायद प्रॉब्लम है। सो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे ऑनलाइन ही करनी है एंड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो तिरुवनंतपुरम में ही होगा, ठीक है। तो चांसेस यही है कि शायद ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आपको कैंपस विजिट करना ही है, ठीक है। सो इसे भी चेक कर लीजिएगा, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम एक बार ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिस, देन हम जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है दोनों का ही वन बाय वन उसे ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले नोटिस।
सो यस, ये दूसरा वाला नोटिस है, एडमिशन नोटिस फॉर एकेडमिक सेशन जनवरी 2022। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट से रिलेटेड, आई मीन पोस्ट इन द सेंस पीडीएफ या जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले पीडीएफ के लिए है, उसके बाद है पीएचडी। सो पीएचडी देखिए किसमें किसमें है। सो सबसे पहले फिजिकल साइंसेज, देन केमिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायो इंजीनियरिंग, बायो मटीरियल साइंस एंड टेक, देन मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ साइंसेज, एंड पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों ही मोड्स भी अवेलेबल है, ऐसा लिखा हुआ है। देन बाकी कोर्सेज से रिलेटेड है। ये बेसिकली नोटिस है ना, तो एडवर्टीजमेंट है ये, मीन्स जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, सारी डिटेल्स नहीं होती बट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है सभी प्रोग्राम्स के लिए। पीडीएफ जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली उसके लिए 15 नवंबर लास्ट डेट है। सो आपको पीएचडी में अगर इंटरेस्ट हो, अप्लाई करना हो तो 30 अक्टूबर से पहले अप्लाई करिएगा। इसमें भी सेम है, एंट्रेंस एग्जाम आपका तिरुवनंतपुरम में ही होगा। बेसिकली आपको ऑफलाइन जाना होगा कैंपस में, एंड एप्लीकेशन फ़ी आप सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन पर्टिकुलर नंबर्स पे कॉन्टैक्ट या फिर इस आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। सो यस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम ओपन करते हैं वन बाय वन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये एडवर्टीजमेंट है, मेनली प्रोस्पेक्टस है। ये श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक त्रिवेंद्रम में है, केरल में। यस, ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अंडर डीएसटी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज देखिए 60 पेजेस का पीडीएफ है, हम इसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पीएचडी के अंडर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसे ज़रूर देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे है पीएचडी प्रोग्राम पेज 8 पे, एंड बाकी देखिए पहले ओवरव्यू है, डेट्स है, फिर पीडीएफ से रिलेटेड आई थिंक फेलोशिप है, सैलरी, देन डिप्लोमा कोर्सेज एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन है, फी स्ट्रक्चर है। सो आई विल ट्राई कि इसे कवर कर लें। ऑल्सो देखिए यहाँ पे कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो NIE चेन्नई, CMC वेलोर एंड IITMK इनकी तरफ से लाइक एफिलिएटेड जॉइंट प्रोग्राम्स है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड इस पर्टिकुलर दोनों ही जो इंस्टीट्यूट्स है, दैट इज़ कि ये एफिलिएट प्रोग्राम इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में होता है। एंड ये होता है, ये जो मेजर इंस्टीट्यूट्स है आपको पता है ये सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें पीएचडी या जो भी कोर्सेज है वो होते हैं। सो आप इसे चेक कर लीजिएगा। स्टिल कोई इशू होता है तो आप बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी लास्ट डेट 30 अक्टूबर पीएचडी की है, ठीक है। सो हम उसी को देखेंगे, उसी पे फोकस्ड हम रहेंगे, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एज आई सेड ओवरव्यू है, देन यहाँ प्रोग्राम्स है। तो देखिए यही मैंने बोला कि जो जॉइंट प्रोग्राम्स है उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले है जॉइंट प्रोग्राम जो कि आईआईटी मद्रास एंड CMC वेल्लोर के बीच में होता है। इसमें जो पीएचडी है वो होता है बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड बायोटेक में। नेक्स्ट है दूसरे सेंटर, जैसे सबसे पहले ICMR का NIE चेन्नई, इसमें पीएचडी नहीं है। देन CMC वेल्लोर पीएचडी बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल साइंसेज। देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दैट इज IIITM जो कि केरल में है। इसमें इमेजिंग साइंसेज एंड टेक में पीएचडी अवेलेबल है। अभी है कि नहीं, डेट्स एंड ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी प्रोस्पेक्टस में, उसे चेक कर लीजिएगा। सो बाकी हम देखेंगे पीएचडी की इन्फॉर्मेशन को। देन यहाँ डेट्स है, लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। देन येस एंट्रेंस होता है बट कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जेम्प्टेड होंगे। कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे वो हम देखते हैं। सो शेड्यूल लिखा हुआ है पीएचडी के लिए। सो देखिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कब होगा, तो 8 नवंबर और 18 नवंबर के बीच में लिखा है कि होगा। एग्जैक्ट डेट आपको बाद में बताई जाएगी, बट यस 8 से 18 नवंबर के बीच में आपका जो प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे दे दी जाएंगी, सो उसे चेक कर लीजिएगा। एंड सिर्फ ईमेल पे ही आपके हॉल टिकट्स भेजे जाएंगे। देन पीडीएफ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद डिपार्टमेंट का इंटरव्यू जो होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन जो पीडीएफ है उसके लिए फेलोशिप्स एंड ऑल ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखिए ये देखेंगे दैट इज़ पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एरियाज देखने को मिल रहे हैं। सो फिजिकल साइंसेज में ये एरियाज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो फिजिकल साइंसेज में तो उसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज एरियाज अवेलेबल हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मेथड क्या होता है। ओवरव्यू है कि ईयर में ट्वाइस लाइक 2 बार एक साल में नोटिफिकेशन आते हैं, जनवरी एंड जुलाई सेशंस के लिए। क्वालिफिकेशन में लिखा है फिजिकल साइंसेज के लिए पीजी डिग्री। सो बेसिकली पीजी डिग्री हो, फिजिक्स में मास्टर्स हो आप, केमिकल साइंसेज के लिए केमिस्ट्री के किसी भी ब्रांच में, राइट। देन बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोमेडिकल के लिए इनमें से किसी आप ब्रांच में एरिया नहीं डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स किया हुआ हो। सेम इंजीनियरिंग है। उसके बाद है नेक्स्ट बायोमटेरियल साइंस एंड टेक एंड हेल्थ साइंसेज। देन मिनिमम मार्क्स, तो गाइज 60% का क्राइटेरिया है, 60% मिनिमम मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 60
60% यूजी पीजी दोनों ही एग्ज़ाम्स में हो, ठीक है। सिर्फ पीजी नहीं, यूजी में भी 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए या फिर 6.5 सीजीपीए। देन ये मेडिकल साइंसेस के लिए है। उसके बाद इससे रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। देन है मोड ऑफ सिलेक्शन। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जेआरएफ है, फेलोशिप होल्डर्स हैं, या फिर आपके पास एमफिल है बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में, सो ये उनके लिए है कि आप एग्जिम्प्टेड होंगे रिटन टेस्ट से एंड आपका जो एग्ज़ाम है, जो सिलेक्शन है, वो सिर्फ इंटरव्यू पे बेस होगा, ठीक है। तो यस, इसके बाद यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल जो जेआरएफ है, इंस्पायर होल्डर्स हैं, सो उनके लिए है कि उन्हें रिटन टेस्ट भी देना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एसआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन रिसर्च प्रपोजल। यस, आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना होगा जो कि अराउंड 1000 वर्ड्स का होगा एंड एसओपी भी होगा फॉर अंडरटेकिंग अ रिसर्च करियर। सो रिसर्च करियर आप बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसका एसओपी भी होगा जो कि 300 से 500 वर्ड्स के बीच में होगा। दोनों ही आपको सबमिट करना है अप्लाई करते टाइम, करेक्ट। देन यहाँ पे फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशंस है, रिसर्च के जो भी गाइड्स हैं उनके लिस्ट है और बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को एंड देख लीजिएगा। देन इंटरनल कैंडिडेट्स एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। सो यस, मैनुअल जो पीएचडी का मैनुअल है उससे रिलेटेड भी लिंक यहाँ दी हुई है, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक विंग्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो गाइज दैट इज़ इट। ये प्रोस्पेक्टस तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। अभी हम सिर्फ फी स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे बिफोर साइनिंग ऑफ, या इनफैक्ट बिफोर ओपनिंग द नेक्स्ट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। सो चलिए फीस देखते हैं। सो यस, ये है फी स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम वाइज है, पीएचडी सेकेंड पे है। सो एप्लीकेशन फ़ी है 1500 रुपीज़, ओके। एंड आई थिंक इट इज़ 1200 फॉर SC ST। यस, 1200 है फॉर SC ST। एडमिशन फ़ी कितनी होगी? सो 2000 एडमिशन फ़ी है, जिसमें ट्यूशन फ़ी उसमें ऐड होगी 20,000 पर ईयर एंड 40,000 है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंशन के लिए, राइट। देन कॉशन डिपॉजिट 10,000 का होगा। देन एग्जामिनेशन फ़ी पीएचडी के लिए नहीं देनी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के लिए 6000 है। इसी तरह डिफरेंट रीजंस दिए हुए हैं जिनके लिए कितनी फीस है देख लीजिए। टोटल आप इसे कर लीजिएगा कि कितनी फ़ी है जो आपको एडमिशन के टाइम पे करनी है, ओके। सो यस, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। जॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है, जॉइंट प्रोग्राम, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 29 पेज से स्टार्ट है, सो इसे चेक करिएगा एंड आई विल ट्राई, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो सेपरेटली कवर कर लेंगे। अभी एक्सटेंड हो जाएगा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वीडियो का। सो चलिए अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट ST वाली जो प्रोस्पेक्टस है उसे, ओके। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस जो कि स्पेसिफिकली जो एडवर्टीजमेंट ST कैंडिडेट्स के लिए उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेट गिवन है और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसमें भी जो एंट्रेंस वगैरह की डेट है वो सेम है, 8 से लेकर के 18 नवंबर तक। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सो ये आप प्रीवियस जो प्रोस्पेक्टस था उसमें भी देख लीजिएगा। MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सारे एरियाज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं, सो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल, ये जो सेम ही एरियाज हैं बेसिकली। उसके बाद फर्दर जो मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए यूजी पीजी दोनों ही लेवल्स पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। देन ये है मोड ऑफ सिलेक्शन। सो जेआरएफ एमफिल होल्डर्स एग्जेम्प्टेड होंगे रिटर्न से, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। फिर यस, रिसर्च प्रपोजल एंड एसओपी आपको भी अपलोड करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम ही है तो इसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ मंथली फेलोशिप कितनी मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो आपको पता है 31,000 पर मंथ तो फेलोशिप होती ही है। बाकी बहुत सारे आपके और भी जो भी फेलोशिप्स हैं वो भी मिलती हैं, ठीक है। फेलोशिप इन द सेंस जैसे कंटिजेंसी है और बाकी अमाउंट्स हैं वो सभी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीएचडी प्रोग्राम इज कंडक्टेड एट ऑल द 3 विंग्स। सो ये पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है इसके 3 विंग्स हैं, सभी में पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट होता है। सो गाइज यस, दैट इज इट। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो यस, इट इज़ 1200 रुपीज़ फॉर ST। सो ये ST के लिए ही है एंड बाकी वेन्यू जो होगा एंट्रेंस का वो होगा तिरुवनंतपुरम, राइट। प्लीज़ इस पर्टिकुलर PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।